हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। मैं आप लोगों के लिए सीटेट की क्लास में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर सॉल्व कराऊंगी, जिसमें ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग 9 जनवरी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन, भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की तो दिशाएं क्रमशः हैं। तो चलिए इसके लिए मैप में देखेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो यह दिशा होगी दक्षिण पूरब की दिशा। और दिल्ली के सापेक्ष जयपुर राजस्थान की राजधानी, तो यह दिशा होगी दक्षिण पश्चिम की दिशा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम की दिशाएं क्रमशः है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन है जो बना है। तो ये भरली वांगी व्यंजन कहाँ का है? कि तो यह महाराष्ट्र का व्यंजन है जो बना होता है छोटे छोटे भरवा बैंगन से। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में, उन्हें जलसे बनाने में। तो पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसे बनाते हैं। तो कथन बी और डी सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। ऑप्शन बी उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ऑप्शन डी उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और जो पशु बच्चे देते हैं उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, तो वह स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची। ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी सूर्यमणि, ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और कई फोटो भी खींची। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? कथन ए मणिपुर का अर्थ जेबरों का देश है, तो यह कथन सही है। कथन बी लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, तो यह कथन गलत है। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कथन सी लोकटक ताल जाना जाता है कुमुदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदलों के लिए, तो यह कथन सही है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केवल लामजाओ है। यह मणिपुर में है और मणिपुर का राष्ट्रीय पशु संघाई हिरण है। कथन डी मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यह कथन भी सही है। तो कथन ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो कार्य ऐसी चीज है जो हम अपने आप को व अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं। केवल सी सही है।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? कथन है उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। कथन बी उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। कथन सी नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। कथन डी उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो हाथियों के झुंड में नर हाथी झुंड के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, तो यह कथन सही है। और उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं, तो ये डी कथन भी सही है। तो कथन सी और डी सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकांडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 सेंटीमीटर है। तो 15.2 सेंटीमीटर को 110 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा निकल के 1672 मीटर, जो कि ऑप्शन में किलोमीटर में दिया गया है, तो आंसर भी किलोमीटर में ही होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो 1672 मीटर को 1000 मीटर से भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 1.672 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो मिजोरम में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मिजो, लुसेई, कुकी, ये मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, महंगे होते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, बनने में कई साल लगते हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बनने में कई साल लगते हैं और एक बार बनने के बाद नष्ट हो जाते हैं, तो दोबारा बनने में कई साल तक लग जाते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए खाना पकाने के लिए क्योंकि पर्वतों पर ईंधन की उपलब्धता कम होती है। ऑप्शन बी अपने को गर्म रखने के लिए उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। ऑप्शन सी सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। ऑप्शन डी टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश हैं। चलिए इसके लिए मैप में देखते हैं। इधर साइड में ये अरब सागर है और इधर साइड में है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर के तट पर राज्य कौन कौन से स्थित हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है
ये अरब सागर में भी स्थित है और बंगाल की खाड़ी पर भी स्थित है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी पर भी स्थित है और अरब सागर में भी स्थित है, तो ये कथन गलत होगा। ऑप्शन सी गोवा, महाराष्ट्र, केरल। तो ये अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य हैं, तो सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी तेलंगाना, केरल, कर्नाटक। तेलंगाना जो है ये बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, डी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए कालबेलिया, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी तेरह ताली, ऑप्शन डी भवाई। तो राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, तो यह भवाई नृत्य कहलाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कालबेलिया ये राजस्थान का नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तेरह ताली ये भी राजस्थान का नृत्य है। और भवाई नृत्य में क्या होता है, इसमें घूंघट वाली महिलाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, तो यह भवाई नृत्य कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मधुबनी एक प्रसिद्ध है झील है राजस्थान में, बिहार की साल है, आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है, बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है, बिहार का एक स्थान है। मधुबनी एक प्रसिद्ध बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है और बिहार का एक स्थान है। तो ऑप्शन डी और ई सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोवियत किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते हुए तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है। तो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य इस घटना में है उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विकसित करना और अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो कथन ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय रुचियां प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। ऑप्शन ए संप्रत्यय ऋतुएं समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। ऑप्शन बी श्याम पट पर लिखे विषय ऋतुओं के बाद में समझाने के लिए ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। ऑप्शन सी ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। ऑप्शन डी ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। तो ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करने की उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं। कथन ए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। कथन बी विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है।
कथन सी सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। कथन डी विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभव के बारे में अवगत कराता है। तो आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो ये कथन सही है। कथन सी सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है। तो यह कथन भी सही है। कथन डी विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो डी कथन भी सही है। तो कथन ए, सी और डी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? ऑप्शन ए ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आभासी सैर, ऑनलाइन खेल और पहेली। ऑप्शन बी ऐतिहासिक इमारतों पर परिचित पठन। ऑप्शन सी स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा। ऑप्शन डी ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तो आप स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा करने की विधि सर्वथा उत्तम होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए यह कहना चाहिए कि चींटी के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं। ऑप्शन बी यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वे सही है और बाकी सभी गलत हैं। तो ऑप्शन सी उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। कथन डी उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। आवर्धक लेंस उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रियों पर एक व्याख्यान दीजिए। ऑप्शन सी भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। ऑप्शन डी अंतरिक्ष यात्रियों की कहानियां साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय को समझने में सहायता कीजिए। तो कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होंगी?
तो इस गतिविधि में पहचान और वर्गीकरण प्रक्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए और डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। ऑप्शन डी घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है तो कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो इस गतिविधि में अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ए, बी और सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी। ऑप्शन बी सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। ऑप्शन सी विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। ऑप्शन डी विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। तो पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत परिप्रेक्ष्य विज्ञान सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी निर्दिष्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? ए विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे। बी अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। सी अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। डी अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? तो अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए और अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। तो सी और डी सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी और डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? तो भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी और डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है, जैसे मिष्ट दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्ट दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को मिष्ट दोई लाकर खिलाएंगे। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को मिष्ट दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को मिष्ट दोई लाकर दिखाएंगे। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को मिष्ट दोई कैसे बनता है समझाएंगे।
तो कुछ विद्यार्थी मिष्ट दोई का अर्थ नहीं जानते हैं, तो उन विद्यार्थियों को मिष्ट दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में समझाएंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना। ऑप्शन बी, ज्ञान अर्जित करने पर केंद्रित होना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। तो प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल हो जाता है। ऑप्शन बी, विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। ऑप्शन डी, प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है और विचार और अनुभव दूसरों के साथ साझा किए जाते हैं। तो इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आप लोगों के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।